सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 1 जुलाई से मिलेगी वेतन वृद्धि, लाखों कर्मचारियों के लगेगा इंक्रीमेंट। सेवंथ पे के अनुसार किसको कितनी बढ़ी हुई मिलेगी सैलरी, किसको मिलेगी किसको नहीं, कितनी बढ़ेगी सैलरी, साथ ही प्रोबेशन में मिलेगी या नहीं। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष जो वेतन वृद्धि लगती है वो 1 जुलाई को ही लगती है। सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होती है। आने वाली 1 जुलाई को लाखों कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसमें किस कर्मचारी के लगेगा किसके नहीं लगेगा, अर्थात ये इंक्रीमेंट का लाभ है वो किसको दे होगा किसको नहीं होगा, प्रोबेशन वालों को दे होगा या नहीं होगा, साथ ही इंक्रीमेंट से आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चार्ट के द्वारा आपको समझाया जाएगा। हम बात करेंगे इस चार्ट के द्वारा आपकी सैलरी वर्तमान में कितनी है और इसमें कितना इंक्रीज होगा, बेसिक में कितना फ़र्क पड़ेगा, साथ ही डीए और एचआरए मिलाकर टोटल कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो विभागीय आदेश और प्रोसेस को ही प्राथमिकता दें, क्योंकि विभागीय आदेश निरंतर आते रहते हैं, कई प्रकार के चेंजेज भी उसमें हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं एक चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे सबसे पहले बेसिक ग्रेड पे उसका कौन सा है और इसका वर्तमान में लेवल कौन सा है और बेसिक पे कितनी है। हम उदाहरण के तौर पर एक लेंगे 3600 ग्रेड पे, नंबर 10 पे आएगा 3600 ग्रेड पे और लेवल 10 है और 23,700 इसकी बेसिक है। ये दोस्तों मैं वर्तमान के अनुसार दिखा रहा हूँ। वर्तमान में जो L10 पे कार्यरत कार्मिक है वो 3600 ग्रेड पे है, उनको 23,700 मिल रहा है। पहले है वो 13,200 मिला करता था। अब बात करते हैं L10 के अंतर्गत उसको अभी कौन सा मिल रहा है। उस चार्ट के अनुसार हम चलते हैं। उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगर लगेगी तो उनकी सैलरी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे L10 में हम देखते हैं 3600 ग्रेड पे के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रो और कॉलम, ये है 3600 ग्रेड पे L10। तो यहाँ पे अगर किसी की जो सैलरी है इसके अनुसार बढ़ेगी, ये जो रो चल रही है इसके अनुसार। अब इसके अनुसार अगर कार्मिक की जितनी बेसिक है वर्तमान में, जितनी बेसिक है उनके एक स्टेप आगे उनको वेतन वृद्धि स्वीकृत तो होगी। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे किसी की कार्मिक की वेतन वृद्धि है, वेतन अभी वर्तमान में बेसिक है 39,100 है, तो आगामी वेतन है वो उसको 40,300 मिलेगा, अर्थात एक स्टेप आगे उसको मिलेगा। 39,100 40,300 उसको मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई कार्मिक है जैसे 2800 ग्रेड पे है या 2400 ग्रेड पे है और वो लेवल 5 पे है, अगर कोई 2400 ग्रेड पे जैसे कनिष्ठ सहायक है वो हो सकते हैं इसमें, तो इसके अंतर्गत उनको जो वेतन मिल रहा है वर्तमान में उनकी एक स्टेप आगे होगी। अर्थात सभी कार्मिकों को जो वर्तमान में मिल रहा है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैं दोस्तों कुछ समय के लिए रोक रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि आपकी बेसिक कितनी है और उसका एक स्टेप आगे कितना रहेगा। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चार्ट देखने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं एक उदाहरण के तौर पर। दोस्तों ये है किसी की पे स्लिप जिसको उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं। इस पे स्लिप के अंतर्गत जो उसका वेतन है बेसिक है 40,300, डीए है 16,926 और एचआरए है 3,627 रुपये। इसका ग्रॉस जो पेमेंट है वो है 60,853 रुपये। अब ये जून महीने की जो पे स्लिप है, अब जुलाई में इसका इंक्रीमेंट लगेगा। जुलाई में लगेगा तो इसकी सैलरी में कितना इंक्रीज होगा वो बात करेंगे। या डिडक्शन की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि डिडक्शन सभी का अलग अलग होता है। जीपीएफ में कोई कितना कटाता है, इनकम टैक्स कितना कटाता है, आरजीएस सभी का लमसम है और एसआईपी सभी की अलग अलग रहती है, तो हम कटौती की बात नहीं करेंगे, सकल वेतन यानी ग्रॉस वेतन की ही बात करेंगे। अगर दोबारा इस चार्ट के तरफ नजर डालें तो यहाँ पे दोस्तों 40,300 के बाद जो अगली स्लैब आती है वो 41,500 की आती है। यानी कि दोस्तों उसकी जो पहले जून 2023 की हम बात करें तो 40,300 इसकी बेसिक थी, अब जुलाई में इसकी बेसिक 41,500 हो जाएगी। अब 41,500 जो बेसिक हो जाएगी इसके ऊपर डीए और एचआरए इसको मिलेगा। 41,500 के ऊपर जितना डीए होगा उतना एचआरए होगा, जितना भी होगा तो उसके ऊपर टोटल करके उसका ग्रॉस वेतन बनेगा। ये दोस्तों उदाहरण आप किसी भी लेवल में चेक कर सकते हैं, लेवल 11, 12, 13, 14 जिसमें भी आप है या जिसमें भी कर्मचारी है वो चेक कर सकता है।
वर्तमान की बात करें अभी की लेटेस्ट दोस्तों, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। डीए है वो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन अभी के तारीख में यानी 1 जुलाई 2023 में अभी डीए है वो 42% है, यानी 42% डीए है और प्लस 9% हमें एचआरए मिलता है। ये एचआरए दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज है, क्योंकि दोस्तों जो मेट्रो सिटी होती है उसमें DHRA अलग रहता है, लेकिन हम नॉर्मल सिटी की बात करें तो 9% HRA है। तो टोटल हमें जो हमारा बेसिक है, तो बेसिक प्लस 42 और 9% ये मिलाकर हो जाता है 51%। तो 51% हमें अब वेतन मिलेगा। चूँकि हमारा जो अगला स्लैब है 40,300 के बाद 41,500, तो 41,500 का हम 42 प्लस 9 51% निकाल लेंगे। 51% जब हम निकालते हैं इसका, तो निकल कर आता है 21,165 रुपये, यानी 21,165 रुपये तो डीए प्लस एचआरए का उसको मिलेगा, प्लस बेसिक जो है 41,500 वो उसको मिलेगी, यानी उसका जो सकल वेतन है 62,665 रुपये हो जाता है। यानी उसका जो अब वेतन मिलेगा 62,665 रुपये मिलेगा। पहले जो उसको मिल रहा था, इस पे स्लिप की बात करें तो जहां इसको वेतन मिल रहा था 60,853 रुपये, वहीं अब इसको मिलेगा 62,665 रुपये, यानी 62,665 रुपये इसको सकल वेतन मिलेगा। अब आप इनमें से माइनस कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी सैलरी कितनी बढ़ेगी।